Hello people. So without wasting time today we'll start with ancient history and ancient एक दफा complete होगा तो हम modern start करेंगे skipping medieval part medieval को हम modern के बाद continue करेंगे first second geography को हम extensively cover करेंगे थर्ड एंड यस पोस्ट इंडिपेंडेंस को हम कवर करेंगे लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस का लार्जली वेटेज इन केस ऑफ प्रीलिम्स फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं है इसका सिलेबस जो है वो बेसिकली GS1 के मेंस वाले पार्ट में बनता है सो हम फॉर द टाइमिंग अभी हम अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे सो ज्योग्राफी के बाद व्हेन आई से ज्योग्राफी आई एम कंसिडरिंग एनवायरनमेंट पार्ट ऑफ इट plus mapping part of it and once mapping is done इसको IR के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे राइट द थर्ड वन वुड बी साइंस एंड टेक में मैं स्पेस न्यूक्लियर एंटायर बायोलॉजी कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट करने का एंड फोर्थ वुड बी द पॉलिटी पार्ट राइट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली जंप करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए जब हम फर्स्ट क्लास पे स्टार्ट कर रहे हैं तो नाउ अब बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री इज लाइक फ्रॉम 2 मिलियन BC टू 600 AD हम इंडियन कंटेक्स्ट में एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना एक थंब रूल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एंशियंट हिस्ट्री में जितना पढ़ें वो कम है प्रीलिम्स में बहुत मर्तबा ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओ सो एंशियंट हिस्ट्री को हम लॉजिकली बेसिस में पढ़ेंगे सो दैट MCQ के हिसाब से हमारा काम बन जाए एंड आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हम आंसर राइटिंग का भी काम कर सकें राइट मॉडर्न हिस्ट्री को हम एक्सटेंसिवली डिटेल्ड में डील करेंगे बिकॉज वहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा करके हम डिकोड कर सकते हैं आंसर्स को यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल चैलेंजिंग हो सकता है और इतना एक्सटेंसिव पढ़ने का कॉस्ट बेनिफिट फिलहाल एंशियंट पे नहीं है इंस्टेड ऑफ दैट आप इकोनॉमी ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट में अगर आप टाइम लगाएं मैपिंग में टाइम लगाएं तो वो बहुत आपको पे ऑफ करेगा इंस्टेड कि एंशियंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने का बट हम किसी भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते दैट्स वाई एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अकॉर्डिंगली हम दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड विद एंशियंट हिस्ट्री सो एज आई सेड 2 बिलियन BC से 600 AD तक एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं नाउ आई आई होप आप सबको टाइमलाइन के हिसाब से पता होगा कि AD एंड BC ये जीरो से आगे अभी जैसे हम जिस एज में हैं दैट इज 2022 दिस इज AD एंड जब ये बैक जैसे चलते जाकर के 0 AD तक पहुंचता है एंड देन इट विल स्टार्ट विद BC सो 1 BC -1 नहीं बोल सकते -1 AD नहीं बोल सकते 1 BC बोलेंगे राइट 2 BC बोलेंगे सो ये उल्टा चलेगा टाइमलाइन आई होप आपको ये पता होगा एक ब्रीफ आइडिया हमारे पास होना चाहिए एज आई सेड एंशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन वैसे 600 AD to 1200 AD is your early medieval period, right? I'm sorry for my handwriting, but please bear with the handwriting. आप basically अपने concept को understand कीजिए. Early medieval period है 1200 AD तक. ये भी largely कुछ चोलाज अगर हम पढ़ेंगे तो वो एंशियंट का पार्ट बन जाता है तो ये जस्ट इट इज एन ओवरलैप राइट एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर 1200 AD टू डेथ ऑफ औरंगजेब is your medieval part and from death of Aurangzeb till 1947 is your modern history or
या मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ पे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह वगैरह भी आता है, एंड 1947 टिल नाउ इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन एक सब ग्रुप के अंदर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हम पढ़ते हैं, राइट। सो एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक एज में एक स्टोन एज आता है, राइट। अब स्टोन एज जो है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको हम आई वुड नॉट से डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, बट कुछ सर्टेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि लॉजिकली डिकोड हो सकें, एंड अगर क्वेश्चन कोई एमसीक्यू आए तो हम कोशिश कर सकें कि इसको हम डिकोड करने का बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। नाउ पैलियोलिथिक एज, इसका एज अराउंड 2 लाख BC टू 10,000 BC तक का एज होता है पैलियोलिथिक एज। देन मीसोलिथिक एज, दैट इज अराउंड 10,000 BC टू अराउंड 6,000 BC। नियोलिथिक एज, ये क्या कौन सी एज है हम सब इसको डिस्कस करेंगे, अभी बस एक टाइमलाइन आप देख लो। नियोलिथिक एज दैट इज 6,000 BC to 1,000 BC। Then the fourth one is Chalcolithic age, right? इस Chalcolithic age को हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं या फिर लेटर IVC भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हम इसको फिलहाल डिस्कस जब Chalcolithic की हम बात करेंगे तब करेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस बात को समझिए वन थिंग। नाउ ये जितने भी हैं, चाहे पैलेयोलिथिक एज हो, मीजोलिथिक एज हो, नियोलिथिक एज हो, एंड लार्जली चाल्कोलिथिक एज भी, आईवीसी में हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आईवीसी पीपल दे न्यू हाउ टू राइट। इनका एक स्क्रिप्ट भी था, दैट वाज पेस्ट्रोफेंडन स्क्रिप्ट, बट वो फिलहाल अभी तक डिकोड नहीं हुआ है। दिस जो है वो अभी फिलहाल लिटरली टेक्स्ट जो है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, राइट। नाउ वंस लिटरली टेक्स्ट फिलहाल जब अवेलेबल नहीं है इन सभी चीजों के लिए, दिस सजेस्ट कि ये जितने भी हैं वो, चाहे कार्बन डेटिंग के हिसाब से हम इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि ये इस एज 10,000 BC तक ओवर होती है, फिर 10,000 BC से 6,000 BC तक ओवर होती है, नियोलिथिक 6,000 से 1,000 BC तक होती है, एंड लाइकवाइज। मेरा कहने का मतलब है बुक्स, किसी बुक्स में ये एज वेरिएंस आ सकता है, कहीं 6,000 आ सकता है लिखा हुआ, कहीं 5,000 भी आ सकता है। सो इतना ज्यादा आप इसमें घुल मिल मत जाइए कि 5,000 BC था या 10,000 BC था। बस हमें लार्जली ये चीज याद रखना है, दैट इज पैलेयोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये है हमारा क्रोनोलॉजी, दैट इज PMNC। आप चाहे तो याद कर सकते हैं या फिर ओवर द टाइम इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे जैसे क्लास इवॉल्व होगा खुद ब खुद ही पता चल जाएगा आपको, राइट। ना वंस ये जब खत्म हो जाएगा हमारा पैलियोलिथिक वाला एज, ये सारा स्टोन एज ओवर हो जाएगा, इसके बाद हम चलेंगे आईवीसी को अच्छे से डील करेंगे, लॉजिकली डील करेंगे, लॉजिकली डिकोड करेंगे, राइट। नाउ थर्ड वुड बी वैदिक एज। वैदिक एज पढ़ेंगे हम, इसको भी लॉजिकली डिकोड करेंगे। नाउ वैदिक एज के बाद हम महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज मौर्यंस की स्टैब्लिशमेंट, मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट के लिए महाजनपद का थोड़ा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी होता है, बिकॉज मगध एम्पायर वहां से निकल के आएगा एंड लेटर ऑन मौर्यन उसको कंट्रोल कर लेंगे। धनानंद को हटाकर नंद वंश को कंप्लीट करके मौर्यंस उस पे कर लेंगे। तो फिफ्थ हम ऑब्वियसली मौर्यंस एज पढ़ेंगे। नाउ जैसे इस साल 2022 वाले में क्वेश्चन आया था उनके बुक से
विष्णुगुप्त चाणक्य के बुक के रिलेटेड आया था। नाउ एज आई सेड कि हम हर चीज नहीं पढ़ सकते हैं, सो कुछ चीजें अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने गवर्नेंस में पढ़ा हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्टूडेंट हो, तो वो क्वेश्चन उसके लिए बड़ा आसान होगा। बट अगर अगर आपने बुक अगर नहीं पढ़ा या आइडिया अगर नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल होगा। एज आई सेड कि हम लॉजिकली डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड वी शुड नॉट गो डीपर इनटू इट। इंस्टेड ऑफ दैट हम ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत जाता है। इसके बाद हम गुप्ता एज पे जाएंगे। एंड व्हेन आई से मॉडर्न एज के साथ पोस्ट मॉडर्न एज की भी मैं बात कर रहा हूँ, राइट? गुप्ता एज पे जाएंगे, गुप्ता एज के साथ पोस्ट गुप्ता एज। नाउ इसकी टाइमलाइन भी मैं बता देता हूँ। पोस्ट गुप्ता एज टू पोस्ट गुप्ता एज, इट इज अराउंड 240 AD to 600 AD. Mauryan age and post-Mauryan age is 300 BC to 240 AD. I hope ये टाइमलाइन से आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? वैदिक एज की जो टाइमलाइन है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, मैं उसी टाइम में टाइमलाइन मुझे बताना चाहिए था, बट पार्डन मी फॉर दिस। 1500 BC टू 600 BC। नाउ जब आप स्पेशली आईवीसी को क्रॉस कर जाएंगे, वैदिक एज, महाजनपद एज, मौर्यन एज, गुप्ता एज, यहाँ पे लगभग जो टाइमलाइंस हैं वो कंस्ट्रिक्ट होकर के 5-10 साल के आसपास आकर के रुक जाएगी। बट स्टोन एज एंड आईवीसी से कुछ साल पहले तक इवन डिफरेंसेस आपको 100 इयर्स एबव वेरिएंस आ सकती है, या इवन 500 इयर्स की वेरिएंस आ सकती है कि ये इस टाइम में था, उस टाइम में था। लाइकवाइज वैदिक एज 1500 BC टू 600 BC एंड महाजनपद एज इज 600 BC टू 300 BC, राइट? सो फिलहाल के लिए आप इस चीज को नोट कीजिए। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक को एंड सब्सिक्वेंटली मीसोलिथिक, नियोलिथिक, chalcolithic एंड लाइकवाइज। Till the time, take care of yourself and study well. Bye bye. Thank you.